अंकल हैं तो वो बने हैं माशाल्लाह से लॉयर्स के प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान मेरे भतीजे मेरे देख घेन वाले खर्चे की थी मैं आज तो जी हाँ, मैं पीजीसी टाकरा ग्रैंड फिनाले 2025-26 का पार्ट बनने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और हमेशा की तरह आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए जज्बे के साथ। और इसी नए जज्बे के साथ आप सबका वेलकम है अहमद प्याज ब्लॉग्स में। आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, आप लोग को बताता हूँ एक मेन रीजन भी है जिसके लिए ब्लॉग स्टार्ट किया है फुल एक्साइटमेंट के साथ। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोग ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपको अपना मिशन बताते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए ब्लॉग स्टार्ट किया, सारी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी, तो आपको वो बताता हूँ। उससे पहले भी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, मेरे बाबा के दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे मतलब अंकल हैं, तो वो बने हैं माशाल्लाह से लॉयर्स के प्रेसिडेंट, तो हाई कोर्ट में। तो अब हम उनके पास जा रहे हैं उनको मुबारकबाद देने। तो अभी सीधा चलते हैं उनके पास, क्योंकि भाई हमेशा की तरह हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं। वीडियो तो बनाओ। के बालों से टोला लग गया नहीं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान मेरे भतीजे मेरे देख घेन वाले खर्चे की थी मैं आज वाला है देख घेन वाला है ना। अस्सलाम वालेकुम सही। अंकल की तरफ से हम लोग आ गए थे, तो आपसे अब शेयर करते हैं अपनी स्टोरी जिसके लिए आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग बैकग्राउंड को इग्नोर करें क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी, कमरा बिखरा हुआ है क्योंकि तैयारियां अरूज पे चल रही हैं, तो मेरे पास यही जगह थी तो मैं यहाँ पे बैठ गया। तो अपनी कहानी को शुरू करते हैं जिसके लिए व्लॉग स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने अल्लाह ताला का, जिन्होंने हमेशा की तरह मुझे इज्जत से नवाजा। तो यार थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है क्योंकि भाई सर्दी चल रही है और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, नेशनल लेवल कंपटीशन, तो जी हाँ, मैं पीजीसी टाकरा ग्रैंड फिनाले 2025-26 का पार्ट बनने जा रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से लाखों बच्चों का ख्वाब होता है और चंद सौ बच्चे ही उसे पूरा कर पाते हैं। तो अब सब सोच रहे होंगे कि पीजीसी टाकरा क्या है जो पीजीसी में नहीं पढ़ते। तो पीजीसी टाकरा है पीजीसी का एनुअल टैलेंट कंपटीशन, जिसमें बच्चों के टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, उनके टैलेंट्स को निखारा जाता है और उनके टैलेंट को मोटिवेट भी किया जाता है। तो ये वो है और इसका प्रोसीजर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कैंपसेस में, हर कैंपस में अलग अलग जगह पे होता है, वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं। हर कैटेगरी में एक एक बच्चे को निकाला जाता है, जैसे सिंगिंग, स्पीच, व्लॉगिंग, फोटोग्राफी, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है उसमें एक एक बच्चे को निकाला जाता है। उसके बाद शॉर्ट फिल्म, एक्टिंग उसके साथ कल्चरल वॉक, उनमें टीम निकाली जाती है। बेस्ट टीम और बेस्ट स्टूडेंट निकाल लिया जाता है। उसके बाद वो होता है क्लस्टर लेवल पे, जहाँ पे क्लस्टर की सिटीज़ आती हैं, वो 10 हो सकती हैं, वो 12 हो सकती हैं, वो 8 हो सकती हैं। फिर उन शहरों का आपस में होता है, फिर वहां से एक एक बेस्ट पार्टिसिपेंट और बेस्ट टीम मतलब निकाली जाती है। तो उनको निकाल के लेके जाया जाता है लाहौर यूसीपी में नेशनल लेवल पे, और वहां पे उनका कंपटीशन होता है, ज़बरदस्त सा टाकरा होता है और फिर वहां पे 3-3 विनर्स निकाले जाते हैं। तो मेन मकसद इसका यही है, बच्चों के टैलेंट को प्रमोट करना, उनको मोटिवेट करना, मतलब वो लोग मोटिवेट रहें, उनका स्टडी में भी दिल लगा रहे और उनको अच्छे मौके मिले उनके टैलेंट को निखारने के लिए। तो अब मेरी तरफ आते हैं, मेरी स्टोरी की तरफ। तो पहले होता है कैंपसेस में ट्रायल हमारे अहमदपुर ईस्ट में, जिसके लिए मैं 3 मंथ से एक्साइटेड था, मुझे पता था कि आने वाला है। तो अब कैंपसेस में हो रहा है, व्लॉगिंग भी चल रही है, शॉर्ट फिल्म भी चल रही है, जिसमें मैं दोनों में चल रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग में जाऊँ कि शॉर्ट फिल्म में जाऊँ, व्लॉगिंग में जाऊँ कि शॉर्ट फिल्म में जाऊँ। तो कुछ सर मेरे थे जो कह रहे थे कि आप शॉर्ट फिल्म में आना चाहते हैं तो आ जाएं, क्योंकि ये न्यू एक्सपीरियंस होगा। मेरा भी दिल था कि मैं शॉर्ट फिल्म में चला जाऊँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ना मैंने ना ऐसे ना अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला मैं इसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ और मैं 110% जीतना चाहता हूँ, मैं मेहनत दूंगा अपनी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो सुबह मैं जाऊँगा प्रिंसिपल सर के पास, तो अल्लाह ताला मैं उनसे बात करूँगा, उन्होंने मुझे जो चीज़ प्रेफर की, जो चीज़ सजेस्ट की, तो मैं वो करूँगा और वो आपकी तरफ से मुझे इशारा होगा। तो प्लीज़ प्रिंसिपल सर को जो मेरे लिए बेहतरीन हो उनको वही कहने की तौफीक दीजिएगा, ताकि मैं वही उनकी बात एक्सेप्ट करूँ। तो भाई मुझे एक्सेप्ट करना आता है, बोलना आता है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। अच्छा, थो नहीं तो
यार इग्नोर करो। अच्छा, तो अब मैं प्रिंसिपल सर के पास जाता हूँ। मैं प्रिंसिपल सर के पास जाता हूँ तो मैं वहाँ पे बैठता हूँ। मैं कहता हूँ सर मैं व्लॉग भी कर सकता हूँ और मैं शॉर्ट फिल्म भी बहुत अच्छी कर सकता हूँ। मैं दोनों चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। शॉर्ट फिल्म भी मैं चाहता था कभी मैं बनाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला, तो मैं क्या करूं, आप जैसा कहें। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप व्लॉग बनाए। तो ये मुझे था कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से भाई तुझे इशारा आ गया है, तो अब तू व्लॉग नहीं छोड़ेगा, तू व्लॉग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो अब मैं व्लॉग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कैंपस के मतलब हमारे कैंपस के और बच्चे भी इसी कोशिश में है कि वो भी व्लॉग में जाएं, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि वो अपने टैलेंट को निखार सकें। अब वो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अब प्रिंसिपल सर मुझे प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनको मेरे व्लॉग्स देखे हुए थे। पहले भी एक कंपटीशन में विन कर चुका हूँ, आज़ादी कंपटीशन, तो उनको मेरे काम का पता था। अब बच्चे चाह रहे हैं वो बनाए। मैंने सर को कहा कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। पता नहीं उन्होंने बनाए नहीं बनाए। कैंपस में भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गया। हमारे कैंपस की स्ट्रेंथ होगी 700-600-800 बच्चे होंगे हमारे कैंपस में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो मैं सिलेक्ट हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक अच्छा जा रहा था। उसके बाद अब हमने जाना था क्लस्टर में, जहाँ पे 10 सिटीज़ के बच्चों ने आना था, जो कि 10 बच्चे बनते हैं। वो भी वो बच्चे जो बिल्कुल चुने हुए हैं, जिनको मतलब एक टैलेंट है उनमें, पूरे स्ट्रेंथ में वो आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, अब 10 बच्चे जा रहे हैं। मैंने ब्लॉग बनाया था पीजी स्टाफरा 2025-26, तो वहाँ पे कंपटीशन होता है। वहाँ पे आपके भाई की आ जाती है सेकंड पोजीशन, और पोजीशन जो फर्स्ट वाली होती है उसको लेके जाया जाता है नेशनल लेवल पे। तो भाई सेकंड पोजीशन, ओ माय गॉड अहमद तू नहीं जा सकता, फर्स्ट वाले को लेके जाया जाता है। यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर नेशनल लेवल। मीन्स टू से कि मतलब यार क्या, मैं 3 मंथ से उस कंपटीशन का वेट कर रहा हूँ और मुझे था कि मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगा, वहां से भी इंशाल्लाह जीत के आऊंगा। तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि हमें क्या हुआ है। तो खुशी की बात थी बहुत ज़्यादा, 10 बच्चों में दूसरे नंबर पे आना छोटी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी यार कि मतलब अहमद क्या हुआ है, लेकिन वो मैंने अपने आप को फील नहीं होने दिया। मैंने पहले से खुद को मोटिवेट किया हुआ था कि अहमद कुछ भी हो सकता है, हमेशा तेरा जीतना ज़रूरी नहीं होता, और बच्चों का भी होता है, हर किसी की मेहनत होती है। तो अल्लाह हर किसी की मेहनत को रंग लाता है। तो सेकंड पोजीशन आती है तो मेरे साथ सुदैस होता है, वो ठहरा होता है। तो कैमरा में किसी और को पकड़ा देता हूँ, और ना फिर मैं जैसे ही सेकंड पोजीशन, वो कहते हैं ना हाफिज अहमद फयाज, मैं इसीलिए सुदैस को जल्दी से हक कर लेता हूँ कि सबको ये लगना चाहिए कि भाई मैं खुश हूँ। कि नहीं तो अगर मैंने हक ना किया तो मेरी बॉडी से और मेरे फेस एक्सप्रेशन से सबको पता चल जाएगा कि मुझे खुशी नहीं हुई। और मैंने था कि इस दफ़ा तो नाशुक्री नहीं करनी, क्योंकि हमेशा मेरा होता है कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं हुआ, और लेकिन फिर बाद में हो जाता है। आज़ादी कंपटीशन में भी ऐसे हुआ था, मेरा नाम नहीं आया था और फिर अचानक से आ गया था। वो अलग वीडियो थी, वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ उसका क्लिप, तो आप लोग मतलब उसका थंबनेल लगा रहा हूँ, अगर आप लोग ने देखना है तो जाके देखें। तो अच्छा, अब मेरी पोजीशन ये है, मैंने जल्दी से सुदैस को हक कर लिया यार, तो खुश हो रहे हैं हम लोग, एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, सेकंड पोजीशन आ गई। उसके बाद जब हम लोग वैन में बैठे तो मैं बहुत खुश हो गया सीरियसली, कि मैंने कहा नहीं अहमद, हर बार ऐसे नहीं होता, नेक्स्ट टाइम भी सही, हर बार ऐसा नहीं होता, हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता। कोई बात नहीं भाई, अहमद खुश है बिल्कुल ठीक है। अचानक से मैं घर आता हूँ, मेरे माइंड में एक बात क्लिक होती है, अहमद फर्स्ट वाला नहीं जाएगा, टॉप 3 जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जाएंगे नेशनल लेवल पे। अच्छा अल्लाह ताला प्लीज़ मैं जाऊँ, मतलब मेरी दुआएं शुरू हो गई, जिन्होंने मेरे ख्याल से रंग लाया। सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, लेकिन जो मेरा बीच में यकीन आया ना, कि मुझे अल्लाह ताला पे यकीन था, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे था कि अहमद अल्लाह ताला तुझे कह रहे हैं कि तूने जाना है भाई, तू दुआएं कर। तो मतलब अब सबको पता है कि फर्स्ट वाले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है कि हो सकता है सेकंड थर्ड वाले को भी ले जाया जाए। तो अब मेरे माइंड में ये डाउट्स चल रहे हैं कि जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो भाई अब मैं सेकंड हूँ, मैं दुआएं कर रहा हूँ, नहीं अल्लाह ताला मैं जाऊँगा, मुझे यकीन है, मुझे बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं जाऊँगा। तो भाई एक स्टोरी भी मैं लंबी कर रहा हूँ, चलो आपको एक शॉर्ट करके बताता हूँ। तो अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा, लेकिन अब पता नहीं मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। वहाँ के जजिस से बात की, अपने उधर वाले प्रिंसिपल से बात की, बहावलपुर क्लस्टर वालों से, सबसे आके आखिरी जवाब मिलता है नो नेवर। तो उसके बाद ना मैंने एक दफ़ा अल्लाह ताला से कहा था, अगर वहाँ से भी नो नेवर का ऑप्शन आया ना, तो मुझे आप पर यकीन है कि आप मुझे भेजेंगे, मैं लास्ट डेट तक आपसे दुआ करता रहूँगा यकीन के साथ। तो अचानक से ना मैंने कहा अहमद अल्हम्दुलिल्लाह तू नहीं जा रहा ना, ठीक है नेक्स्ट टाइम ही सही, तू सेकंड था, तुझे इतना याद होना चाहिए। अच्छा, मैं अचानक से बाहर गया और मैं सोच रहा हूँ अहमद तूने तो अपने अल्लाह से कहा था कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं भी होता तो मैं फिर भी दुआएं करता रहूँगा, और आज तू दुआ करना छोड़ है कि तू बेउम्मीद होकर खड़ा है कि तू नहीं जा रहा। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई दुआ कर अहमद। तो मैंने फिर से दुआएं शुरू की, और फिर आता है हज़रत अली की विलादत वाला दिन। उस दिन मैंने ना मम्मा को कहा कि हम लोग बनाते हैं नियाज,
तो मेरे कहने पे नियाज बन रही है, अभी वो डलने लगी है और मैंने पार्टने जाना है। उतनी देर में मेरी मैम प्रिंसिपल का कॉल आती है। आप लोग सोच रहे हैं पहले मैंने सर बताया, तो वो थोड़ी सी ना हमारे सर की प्रमोशन हो गई तो मैम बन गई। तो मैम की कॉल आती है कि बेटा अहमद लाहौर जाना है। एंड आई वॉज जी मैम तो ना मैम कहती है, तो मैंने कहा नहीं मैम ये पूछने की बात है मैम। तो मैम कहती है तो बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लाहौर के लिए सिलेक्ट हो गए। एंड आई वाज कि ये कैसे। फिर मुझे हुआ कि भाई ये जो तूने नियाज बनवाई है आज के दिन में, शायद ये उसी का नतीजा है। मेरे मतलब हजरत अली को उन्होंने अल्लाह से सिफारिश की या जो भी, तो भाई हो गया काम। अब मैं मैम के साथ खुश हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं खुशी से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, घर में सारे खुश हो रहे हैं मैम भी बहुत खुश हो रही हैं। तो भाई अब अहमद फयाज हो गए हैं लाहौर के लिए सिलेक्टेड। फर्स्ट वाले का पता नहीं क्या हुआ है, वो क्यों नहीं जा रहा। सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लिया गया है। पूरे क्लस्टर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, 59 बच्चे फर्स्ट हैं, और एक आपका इकलौता भाई है जो सेकंड होने के बाद नेशनल लेवल पे कम्पीट करने जा रहा है भाई। तो ये मेरी स्टोरी थी। देखे ना इसमें यकीन ने कैसे एकदम ना लिखे हुए को बदल दिया। वो सिनफे आन का OST है जिसमें वो कहता है झूठी पड़ जाएंगी ये दुनिया सारी, तो दुनिया के रूल्स गए भाड़ में, फर्स्ट वाला नेशनल लेवल पे जाएगा। मतलब जो भी है, तो सारे रूल्स खत्म हो गए भाई, क्योंकि आपका अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, यकीन से मांगो, मैं ना दूं तो फिर कहना। अल्लाह ताला देने वाला है भाई, तो अल्लाह ताला से मांगो। हम लोग मायूस होने लग जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा दूंगा। तो मैंने लास्ट उम्मीद तक यही गुमान रखा कि मैं नेशनल लेवल पे जा रहा हूँ। तो आपके सामने है पूरे क्लस्टर में, या हो सकता है पूरे उसमें कोई ऐसा ना हो, कोई एक आधा हो जो सेकंड होके नेशनल लेवल पे आ रहा है। तो भाई देखिए कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। कुछ लोगों को समझ रहे होंगे कि ये इतनी भी बड़ी खुशी की बात नहीं जितना मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहली बात मैं लाहौर जा रहा हूँ फाइनली मैं पैदा होने वाला हूँ। क्योंकि वो कहावत है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या तो जमिया नहीं, ते फिर हूँ मैं जमन लग गया पता नहीं पंजाबी में मैंने सही बोली है कि नहीं बोली, क्योंकि भाई मैं सराइकी हूँ। तो खैर मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। मैं इतनी बड़ी गैदरिंग में जाने वाला हूँ, नेशनल लेवल पे जा रहा हूँ, फैमिली से पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ। तो अब आप लोग को शेड्यूल बताते हैं। 3 दिन हम लोग ने वहाँ पे रहना है, 2 नाइट्स का स्टे है, 3 दिन है। पहले दिन हमारा वहाँ होटल में चेक इन होना है, और उसके बाद हम लोग ने 5:30 बजे वहाँ पे जाना है UCP में। वहाँ पे हमारा सोशल नाइट अरेंज हो रही है, वहाँ पे फंक्शन है, उसके बाद एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद सेकंड डे हमारा कंपटीशन है, उसके बाद थर्ड डे हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है जिसपे पोजीशंस अनाउंस होंगी, और इंशाल्लाह आपका भाई भी वहाँ पे जीत कर आने वाला है। दुआ करनी है, बहुत सारी दुआएं करनी है भाई। और मैंने माय फर्स्ट डे एट PGC वाला व्लॉग बनाया है, तो उसे भी जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि व्यूज़ के भी नंबर्स होंगे। एक तो मैं व्लॉग ये वाला लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो सुबह मैंने यहाँ से निकलना है बहावलपुर के लिए, फिर उससे अगले दिन निकलना है लाहौर के लिए नेशनल लेवल के लिए। तो ये व्लॉग इसीलिए शूट कर रहा हूँ। तो 3 दिन का वहाँ पे स्टे है भाई। बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब थोड़ा बहुत या शायद नहीं नर्वस हूँ या नहीं हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं नहीं हूँ थोड़ा बहुत। बस ये है कि फैमिली से पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ, और उसके साथ अकेला जा रहा हूँ, पहली बार किसी होटल में स्टे करूँगा फैमिली के बगैर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ने दुआओं में याद रखना है, और इंशाल्लाह जीत कर आना है। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, ये क्लिप आप लोग रख लें, इंशाल्लाह जीत के आऊँगा। तो अगर नहीं भी तो इट्स ओके, नेशनल लेवल पे जा रहा हूँ कम्पीट करने। पूरे पाकिस्तान में जितने भी PGC हैं, वहाँ से इतने क्लस्टर्स में कॉम्पिटिशन्स हुए, 12 पता नहीं 14 क्लस्टर्स में, और वहाँ पे सिलेक्ट होना, नेशनल लेवल पे जाना, इतनी बड़ी गैदरिंग में सबके साथ, मतलब सबके साथ, मतलब आप लोग की गैदरिंग, उनको फेस करना, उनसे बात करना, और फिर मतलब इतनी बड़े इवेंट का पार्ट बनना, सबसे बड़ी बात। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मतलब फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी गैदरिंग में जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता नहीं आवाज़ को क्या हो रहा है। तो बस मैंने कहा व्लॉग शूट करूँ, तैयारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लाहौर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मतलब ये भी ले लो, ये भी ले लो, अहमद ये कर लो, और बाबा उनका तो बस नहीं चल रहा, मुझे सारा कुछ ना साथ दे के भेज दें। मतलब वो भी कह रहे हैं अहमद ये ले लो, अहमद ये ले लो। मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, तो भाई ऊपर से डांट पड़ी कि लेना है, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। तो भाई मतलब हो रही हैं तैयारियाँ। तो पेरेंट्स की दुआएं हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी कंपटीशन में भी ऐसे हुआ, मैंने आप सबको बताया, और टीचर्स की दुआएं हैं, दोस्त मेरे इतने अच्छे हैं, उनकी दुआएं हैं। तो फिर कामयाब कैसे नहीं होना, इंशाल्लाह अभी और भी बहुत सी कामयाबी हैं। हमारा लास्ट गोल ये नहीं है, हमने और भी बहुत कुछ करना है। हमने सोशल मीडिया पे अपना
नाम बनाना है और मतलब और उसके अलावा अपनी पढ़ाई में भी बहुत नाम बनाना है। मेरे टीचर्स को आजकल थोड़ा बहुत वो हो रहा है कि अहमद पढ़ लो, तो भाई मैं बस लाहौर से आ जाऊँ ना, उसके बाद मैंने दिन रात एक करके पढ़ना है, क्योंकि नंबर भी तो लेने हैं ना फर्स्ट ईयर में। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब नेशनल लेवल पे जाते हैं। आप लोग को मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, आज़ादी कंपटीशन का जब रिजल्ट अनाउंस किया था, मैंने कहा था आपसे मिलते हैं एक नई कामयाबी के साथ। तो दूसरी हमारी एक नई कामयाबी यहाँ से नहीं, कब से शुरू हुई हुई है। तो भाई ये मेरी स्टोरी थी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें माय फर्स्ट डे एट पीजीसी वाले को, जो वो है व्लॉग, उसको भी शेयर करें। तो बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें आपका भी है, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। इसीलिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया था। पता नहीं आप लोग को बोरिंग लगा आज का व्लॉग, क्योंकि कुछ था ही नहीं, या जो भी मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए भाई बोरिंग। मुझे देखते हैं तो मेरी स्टोरी भी तो सुने। तो इस माय फर्स्ट डे एट पीजीसी ये मैंने कंपटीशन के लिए व्लॉग बनाया है, तो इसको जितना शेयर कर सकते हैं करें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम लोग जाएंगे भाई लाहौर। तो अब आप लोग ने मिस नहीं करने अगर आने वाले व्लॉग्स, क्योंकि बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत मज़े की लगी होगी। अगर मज़े की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।